इस वीडियो में जानेंगे संस्कृत के मोस्ट वीवीआई 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में शामिल किया गया है, तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? यानी मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। अच्छे से इन प्रश्नों को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है? आत्मा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और अणु से भी सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। अच्छे से इस प्रश्न को याद कर लेना है आपको। अगला प्रश्न है, रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी है, महर्षि वाल्मीकि जी है। रामायण के रचनाकार कौन हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि जी। अच्छे से इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए कौन आता है? आपको अच्छे से याद होगा, बिना बुलाए मूर्ख आता है। ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्याकरण से लिया हुआ है। अभिमानः में कौन उपसर्ग है? अभिमानः में कौन उपसर्ग है? तो अभिमानः में अभी उपसर्ग हो जाएगा। अभिमानः में कौन उपसर्ग होगा? तो अभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अभी। उपसर्ग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग शुरू में लगता है। इनको अच्छे से जानकारी होना चाहिए आपको। और प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो अभिमानः में अभी उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न, अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अश्व का क्या हो जाएगा? अश्वा हो जाएगा। अश्व क्या है? पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? अश्वा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद जी। और कहाँ की आर्य समाज की स्थापना? तो मुंबई में की है। और कब किए? तो 1875 ईस्वी में किए। इसे याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई? अभी अभी मैंने आपको बताया कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में। और कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। अगला प्रश्न है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर, किस नदी पर पूछ रहा है? गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गांधी सेतु है। गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना है। पटना में इनका जन्म हुआ था। अच्छे से इसको याद रख लेना है आपको। अगला प्रश्न, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, चैनम की संधि विच्छेद क्या होगा? क्या पूछ रहा है? संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चे प्लस अनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चे प्लस अनम। अच्छे से इसको याद रखना। व्याकरण से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था? तो मिथिला के। और मिथिला के मंत्री कौन है? तो वीरेश्वर है। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है। अच्छे से इस प्रश्नों को याद रख लेना आपको। अगला प्रश्न है, बालक की गति कौन है?
बालक की गति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माता। बालक की गति कौन होता है? तो माता होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पुराण कितने हैं? यानी पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 है। अच्छे से इनको याद रखना, बहुत ज़्यादा बच्चा इस पर कंफ्यूज होता है। अच्छे से आपको याद रखना कि पुराण 18 होते। अगला प्रश्न है राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? किस नदी की बात हो रहा है? तो मंदाकिनी नदी। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीता को दिखाते हैं। राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं? तो सीता को दिखाते हैं। अगला प्रश्न है दानवीर कौन था? ये प्रश्न तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से जरूर छपेगा इस बार। दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। अगला प्रश्न, इंद्र क्या ग्रहण करते हैं? इंद्र क्या ग्रहण करते हैं, यानी कर्ण क्या देते हैं इंद्र को? उत्तर कवच और कुंडल दान में देते हैं। इंद्र क्या ग्रहण करते हैं? तो कवच कुंडल ग्रहण करते हैं। कवच कुंडल कौन देता है? तो इंद्र, कर्ण देता है। किसे देता है? तो इंद्र को देता है। अगला प्रश्न है वंशहीन कौन था? यह व्याघ्रपति कथा से लिया हुआ प्रश्न है। वंशहीन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वृद्ध वाघ। यानी बूढ़ा वाघ क्या था? वंशहीन था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है, अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है मुनीसु किस विभक्ति का रूप है? मुनीसु, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सपत्नी। मुनीसु किस विभक्ति का रूप है? तो सपत्नी का रूप है। और आपसे पूछे कि मुनीसु में कौन सा वचन है? तो बहुवचन हो जाएगा। सपत्नी के बहुवचन होता है मुनीसु। अगला प्रश्न है महा प्लस ईसा की संधि होगी, यानी इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, महेशा। महाधन ईसा से क्या होगा? महेशा हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचार में कौन सा उपसर्ग है? उपचार में आपको बताया कि उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शुरू में होता है। तो उपचार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उप हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? क्या आप जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्विगु समास। त्रिलोकी में कौन समास है? तो द्विगु। अगला प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुव्रीहि। फ्रेंड आपको याद रखना है कि जिसका अर्थात में आए वो हमेशा बहुव्रीहि समास कहला। लंबोदर मतलब अर्थात क्या होगा? गणेश जी। क्या होगा? गणेश जी। जिसका अर्थात में आए समझ जाइए कि वो बहुव्रीहि समास ही होगा। जैसे दासानन, दासानन का मतलब अर्थात में क्या होता है? रावण। वो भी क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला और लास्ट प्रश्न है राम परवेश के पिता थे। किसके पिता? राम परवेश के पिता थे। तो राम परवेश के पिता क्या थे? निर्धन थे, यानी गरीब थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राम परवेश के पिता क्या थे? तो निर्धन थे। अच्छे से इनको याद रखना है। सो फ्रेंड ये थे 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।